अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नौवीं जमात में एक नई कतार पढ़ने जा रहे हैं जिसके शायर है अब्दुल हमीद अदम। उन्होंने इस कतार को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। तो आइए सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जान पहचान। सैयद अब्दुल हमीद अदम 10 अप्रैल 1910 को तलुनडी मूसा खान गोजरा वाला पाकिस्तान में पैदा हुई। अभी यहाँ पे जो हम अब्दुल हमीद अदम है वो पाकिस्तानी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए 10 अप्रैल 1910 को तलुनडी मूसा खान गोजरा वाला पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम गरीब से हासिल की। दूसरी जंग अजीम तक उन्होंने फ़ौज में मुलाजमत की। जैसे उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपनी जो तालीम थी अपने मुल्क पाकिस्तान से हासिल हुई। दूसरी जंग अजीम तक उन्होंने फ़ौज में उन्होंने नौकरी की। अब्दुल हमीद अदम की शायरी में अपने रूमानी और मुनफरिद अंदाज के सब बहुत मकबूल है। जैसे अब्दुल हमीद जैसे फ़ौज में मुलाजमत तो करे थे लेकिन उनका एक और पेशा था, जैसे वो गज़लें नज़में और ये कतार भी लिखते थे। अब्दुल हमीद अदम की शायरी अपनी रूमानी और मुनफरिद अंदाज के सबब बहुत ही मकबूल हुई। रोमानी मुनफरिद के अंदाज में काफ़ी मकबूल हुई। नक्शे दुआम खम अबरू साजो सदफ रमे आहू बरक्त वजाम उनके शायरी मजमूए हैं। 10 मार्च 1981 को लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। 10 मार्च 1981 में लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। साहिल पे एक थके हुए जोगी की बंसरी। साहिल पे एक थके हुए। आइए हम अपने शायर की शुरुआत करते हैं, अपनी कतार की शुरुआत करते हैं। हमने शायर का तारुफ पढ़ा कि जैसे शायर हमारे जो अब्दुल हमीद अदम हैं, अब 10 अप्रैल 1910 को तलुनडी में पैदा हुए और उन्होंने अपनी तालीम पाकिस्तान में हासिल की। फिर बाद में उन्होंने जंग अजीम फ़ौज में उन्होंने मज़ामत की। फिर उन्होंने यहाँ पे अंदाज में मकबूल हुई। उन्होंने जैसे उनकी जो शायरी रोमानी मुख्तलिफ अंदाज में मकबूल हुई। जैसे फिर उन्होंने उनकी शायरी में मजमूए उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। फिर 10 मार्च 1981 में उनका लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी कतार की शुरुआत करते हैं। साहिल पे एक थके हुए जोगी की बंसरी तलकीन कर रही है किनारा है ज़िंदगी। अभी यहाँ पे साहिल आपको पता होगा, साहिल पे अपने जैसे आपने साहिल का किनारा दिखा होगा, जैसे बीच वगैरह पे गए होंगे आप लोग। साहिल पे एक थके हुए जोगी की बंसरी तलकीन कर रही किनारा है ज़िंदगी। जैसे यहाँ पे साहिल पे एक इंसान जब थक जाता है, एक जो ऐसा होता है ना, जोगी की बंसरी, जोगी रहता है ना, जो रहता है चलते चलते थक जाता है। फिर बाद में ऐसा लगता है कि अब किनारा आ गया तो हमें ज़िंदगी मिली। आपने देखा होगा ना, साहिल जो होता है वहाँ पे लगातार पानी पानी आते रहता है। तो हम किसी किनारे का इंतजार, कब किनारा आएगा, कब हम खड़े होंगे, आप देखते हो ना। अब आपने देखा होगा कि जब साहिल में आप लगातार चलते रहते हो तो आप किनारे का इंतज़ार करते हो, कब किनारा आएगा, कब आएगा। तो शायद यही कह रहे हैं कि हम ऐसे चलते रहते हैं, हम जैसे रहते हम साहिल पे चलते रहते हैं, हम दुनिया के शोबों में चलते रहते हैं, चाहे हमारा कोई भी फील्ड हो, चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, अफसर हो, गुलूकार अदाकार हो। तो हम ऐसे साहिलों पे चलते रहते हैं। तो हम किसी किनारे का इंतज़ार करते हैं, कब ये किनारा हो, कब हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। क्योंकि हम पानी के अंदर या समंदर के अंदर घर तो नहीं बना सकते ना। हमें घर बनाने के लिए ज़मीन की तो ज़रूरत होगी ना, किनारे की ज़रूरत तो होगी, तब जाके हम अपना घर बनाएंगे, घर बसाएंगे। तूफान में सफीना हस्ती को छोड़कर, तूफान में सफीना हस्ती छोड़कर मल्ला गा रहा है कि दरिया है ज़िंदगी। तूफान में तूफान में तूफान में सफीना हस्ती को छोड़कर मल्ला गा रहा है कि दरिया ही ज़िंदगी है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जब तूफ़ान आता है, ऐसा नहीं, तूफ़ान ज़िंदगी में हर किसी चीज़ का तूफ़ान आता है। किसी की ज़िंदगी ऐसे सेफ गार्डों की नहीं चलती, अच्छी तरह से नहीं चलती। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उतार चढ़ाव होते रहता है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी की सफ़र में जीते रहते हो, या साहिल पे अगर आप चलते हो, थकते हो, साहिल पे चलते रहते हो, पानी के अंदर चलते रहते हो, थके चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी आप थक जाते हो। तो जो वो क्या आप किनारे का कब किनारा, कब जाके मैं ठहरूंगा। तो तूफान में सफीना हस्ती को छोड़कर मल्ला गहरा की दरियाई ज़िंदगी। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा जब एक जो बोट होती है, पानी की जहाज होती है, तो मल्ला जब उसे गाते रहते, मल्ला उसे चलाते रहता पानी के अंदर चलाते रहता है। तो क्या वो कहता है कि मुझे ये तूफान, मतलब मुझे ये दुनिया भर की हस्ती छोड़ के, दुनियाई माहौल देख के, ये दुनियाई काम, डॉक्टरी की नौकरी, अफसर की नौकरी, वकील की नौकरी, वज़ीर आज़म की नौकरी,
फला वगैरह ये सब की नौकरी छोड़ के ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ज़िंदगी के मौजे में मस्त हो गया हूँ कि मल्ला क्या कह रहा है, कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब मैं दरिया में ये चला रहा हूँ, मतलब ये मल्ला क्या कह रहा है। जैसे मल्ला का काम क्या होता है, वो मतलब ये नाव को चलाता है, ये जो नाव को चलाता है, पानी की जो नाव होती है उसको चलाता है, और क्या कहता है कि दरिया ही मेरी ज़िंदगी, यही सब कुछ मेरा है, यही मेरा वतन है। तो वो क्या कह रहा है तूफ़ान में, मतलब ये सफ़ीना हस्ती, जैसे जो हस्ती है, जो दुनिया की जो ज़िंदगी है, जैसे दुनिया की मौजो मस्ती, जैसे हम हमारे ख्वाब होते हैं ना, हम छोटे छोटे होते हैं तो हम पढ़ाई कर, हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, अफसर बनना है, गुलूकार बनना है, खिलाड़ी बनना है, वज़ीर आज़म बनना है, ये हमारे ख्वाब होते हैं कि हम ज़िंदगी में हम पूरा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे, लेकिन शायर क्या कह रहा है अगली लाइन में, जो एक मल्ला है जो नाव चला रहा है, पानी की ना, मतलब पानी की जहाज़ चला रहा है, नाव चला रहा है, तो क्या कह रहा है कि मुझे ये सब ज़िंदगी से मुझसे दूरी कर दो, मैं ये सब ज़िंदगी को छोड़ देना चाहता हूँ, सफ़ीना हस्ती को छोड़ देना चाहता हूँ, कि जैसे मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूँ, बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े हवाई जहाज़ में सफ़र करूँ, या बड़े बड़े शहरों में जाऊँ, ये सब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहती हूँ, बड़े बड़े मुल्कों में घूमूँ, और मैं कोई नौकरी को, डॉक्टरी की नौकरी या अफसर की नौकरी या फ़ौजी की नौकरी करूँ, ये सब नौकरी छोड़ के मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस दरिया में ही रहना चाहता हूँ, मैं चाहता कि मेरी ज़िंदगी यही है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दरिया के अंदर ही रहूँ, यही मेरी ज़िंदगी है। तो आपने देखा शायर क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे जो एक शायर है, मतलब ये, मतलब मल्ला कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो दरिया ही है। तो शायर हमें यही पैगाम, हमें यही मैसेज देना चाहता है कि हम ज़िंदगी के शोबे में जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, हम चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट, अफसर, गुलूकार बन जाए, तो हम लगातार चलते रहते हैं। हम जैसे हम शायर ने साहिल का इस्तेमाल, साहिल का इस्तेमाल किया है, साहिल जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि हम साहिल पे चलते रहते हैं, लेकिन हम थके थके हुए हम जोगी बांसुरी की तरह क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई किनारा मिल जाए, मतलब हम ज़िंदगी के शोबे में हम चलते रहते हैं, लेकिन हम किनारे का इंतज़ार करते हैं, हमें कोई सुकून ही नहीं मिलता कि हम कब रुकेंगे, हम मतलब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें आगे ऊपर 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 ही जाना है, हमें नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। तो लेकिन यहाँ पे जो एक मामूली सा जो मल्ला है, जो पानी की नाव चला रहा है, वो क्या कह रहा है, लेकिन इस तूफान में वो क्या कह रहा है कि जैसे पानी के, मतलब समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ गया, वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की ज़िंदगी छोड़ दूँ, ये जो मौज मजे, ये तो मुल्क का दौरा हो गया, नौकरी हो गई, डॉक्टर की नौकरी, आला सरकारी नौकरी की, वज़ीर अपनी छोड़ के वज़ीर आज़म की नौकरी भी छोड़ो, दुनिया की सारी हस्ती को छोड़ो। मल्ला क्या कह रहा है कि दुनिया ही मेरी ज़िंदगी है, मुझे इस समंदर के पानी में, दरिया के पानी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमें कहना चाहता है कि एक मल्ला को क्या लग रहा है कि हमें ज़िंदगी में सुकून तलाश करना चाहिए, ना कि नहीं हमें सिर्फ आगे आगे है, जितना है हमें सुकून से ज़िंदगी जीना चाहिए। भले आपके पास मामूली सा घर हो या मामूली सी झोपड़ी हो, भले पास आपके पास बंगला गाड़ी ना हो, लेकिन आपको सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, नेक अमल करके हमें इस दुनिया से जाना है। तो आइए ज़रा इसके मानी और इशारत देखेंगे। इस कतात के हमारे, मुर्दा अफ्ताब पड़ा हुआ मुर्दा, करम के शाबताब जुगनू, औजे फलक आसमान की बुलंदी, जुगनू आपने देखा होगा, औजे फलक आसमान पे बुलंदी, शहाब सितारा को कहते हैं, रेजा है जर सोने के जर्रात, सूरत शराब शराब की तरह, ख्वाब अदम के मज़े लूटना, मुराद जो मैं ना आना, अदम की नींद में मस्त हो जाना, मतलब नींद में हमें खूब मस्त हो जाना। तो इसी के साथ मैं बच्चों इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब्दुल हदीम अदम की आपको कतार बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।